को कन्विंस करना पड़ता कि आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। अभी समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। जी जी। अगर वो इस काम को करने की हाँ भरते तो उनको किस चीज की कीमत चुकानी पड़ती कि लोगों को लोगों को कन्विंस करना। उनको कन्विंस करना पड़ता कि आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, डीएनएम क्यों करना चाहिए, सारी चीजों के लिए उनको रेडी होना पड़ता। जी जी बिल्कुल सर। अब ना करने की क्या कीमत है कि अब उनको अपने परिवार को कन्विंस करना पड़ेगा भी तेरे को एक्टिव और लिमिटेड इनकम में कैसे गुजारा करना है। हाँ जी हाँ जी। करेंगे या नहीं करेंगे घर पे जाके। बिल्कुल करेंगे सर। अभी क्या है कि जब उनके घर वाले बोलेंगे, वो एक लाइन बोलेंगे भी महंगाई बहुत है, तो अब वो हाँ जी। अपनी फैमिली को क्या कर रहे हैं। यही बता रहे हैं कि महंगाई बहुत है सर। नहीं बता नहीं रहे, वो कन्विंस हम्म। कर रहे हैं कि तेरे को इस महंगाई के जमाने में कम पैसे में गुजारा कैसे करना है। हाँ जी हाँ जी। अब अगर उनकी अनलिमिटेड इनकम होगी, आज मान लो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो अपनी पत्नी को ये समझाते हैं क्या महंगाई बहुत है। नहीं सर नहीं। तो ये बात अपने को क्यों बोलनी पड़ती है अपने घर पे। क्योंकि अपनी कमाई को बहुत कम है सर। तो अब उनको कन्विंस तो करना पड़ रहा है ना अपनी फैमिली को। हाँ जी हाँ जी। अब वो जब ये बोलेंगे भी खर्चे बहुत हो रहे हैं, जब उनके बच्चे कोई डिमांड करते हैं, उनकी पत्नी कोई डिमांड करती है, कोई माँ बाप डिमांड करते हैं, तो उनको क्या बोलना पड़ता है दूसरी लाइन, खर्चे बहुत है। खर्चे बहुत है सर। तो अब वो कम पैसे के लिए अपने परिवार को कन्विंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ जी बिल्कुल कन्वेंस कर रहे हैं, वो एक इस तरीके से कन्वेंस कर रहे हैं कि आज हमारे पास जितना है इसी में काम चला लो, खर्चे बहुत है। अब वो तीसरी लाइन बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, जी जी। तो अब वो किस चीज के लिए कन्विंस कर रहे हैं वो कि भी कम इसीलिए। पैसे में या बिना पैसे में गुजारा कैसे करना है। हाँ जी हाँ जी। अब चौथी लाइन क्या बोलते हैं कि हमारे पास पैसे वो टाइम नहीं है। हाँ जी। अब अपनी फैमिली को किसके लिए वो कन्विंस कर रही है कि तेरे को मैं पैसे तो दूंगा ही दूंगा, नहीं वो तो तेरे को कम पैसे में गुजारा करना ही करना है, हाँ जी। लेकिन तेरे को सारी उम्र मेरा टाइम भी नहीं मिलेगा। हाँ जी हाँ जी। इसके लिए वो कन्विंस कर रहे हैं नहीं कर रही। बिल्कुल बिल्कुल करें सर। अभी पांचवी लाइन वो क्या बोलते हैं, टेंशन बहुत है। जी जी। तो अब वो अपनी फैमिली को क्या कन्विंस कर रहे हैं भाई कि टेंशन ना तो टेंशन। मेरे पास पैसा, हाँ ना जी। मेरे पास समय, और मेरे पास टेंशन बहुत है, इसलिए मैं तेरे से कभी लाड से बात भी कौन करूं। जी जी सर। समझ आ गई। जी सर। और जिस फैमिली में ये चीज होगी रिंकू जी, उस फैमिली में हेल्थ कैसी रह पाएगी, क्या हो पाएगी सर। उनका स्वास्थ्य कैसे रह पाएगा, उनका स्वास्थ्य स्वास्थ्य कैसा तो, होगा उनका। स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा सर। और जिसके परिवार में ये चीज है, कल को उनके बच्चों के रिश्ते कहाँ पे होंगे, वो भी इसी तरीके से कन्वेंस कर करके होंगे सर। उनके बच्चे कैसे स्कूल में जाएंगी, वो कन्वेंस करेंगे सर, लोग कम फीस वाले स्कूल में जाएं। और उनकी रिटायरमेंट लाइफ कैसी होगी। रिटायरमेंट ही तो सर, जब उनके पास कुछ था ही नहीं तो रिटायरमेंट ही तो ना के बराबर है सर। तो अब वो सारी उम्र क्या करेंगी, सारी उम्र कन्वेंस ही करते रहेंगे सर। किस चीज के लिए। समय के लिए, पैसे के लिए, खर्चे के लिए, टेंशन के लिए। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं जी। कि या तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए हम डायरेक्ट सेलिंग के लिए लोगों को कैसे इंफॉर्मेशन दें वो सीख लें, हम्म। और नहीं तो फिर कम पैसे में अपने परिवार का गुजारा कैसे करना है वो सीख लें। एक बार दोबारा से लाइन रिपीट करना सर, पहली। देखो क्या है कि या तो हम डायरेक्ट सेलिंग करके ज्यादा पैसा कैसे कमाए ये सीख ले, जी या फिर कम पैसे में कैसे गुजारा करना है वो सीख ले। जी। जी। अब दोनों में से कौन सा रास्ता चुनना है, बस दोनों चुन सकते हैं क्या। हम्म, हाँ जी।
आप रिंकू जी हैं अभी? जी गुरु, जी गुरु जी अनम्यूट हो गया था, एकदम से म्यूट हो गया था सर। चलो कोई बात नहीं। तो सर पहला चुनाव करना पड़ेगा सर, दोनों तो इकट्ठे कर नहीं सकते। तो वो तो पहला करेगा, दूसरा करेगा, या फिर मेरे हाथ में तो नहीं है ना। नहीं सर नहीं, वो तो सामने वाला करेगा। सामने वाला करेगा सर। तो अब क्या है कि ये चीज आप हर एक चीज पे लागू कर सकते हो ये चीज। जी। अभी मान लो कोई बंदा ये बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, हाँ जी। तो आप बताओ ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे? मेरे पास समय नहीं है सर। हम्म। ये ऐसी मैं स्थिति। सब शब्द बोल रहा हूँ, मान लो ऐसे भी बोल सके, ऐसा कामा खातर मेरे कन टेम को नहीं भाई। जी जी। बोल देते हैं ना लोग। बिल्कुल बोलते हैं सर, ऐसे काम ऐसे भी बोल देते हैं सर। तो टाइम फिर नहीं है। आप हाँ, तो क्या करें? अब ये क्या कर, फार्मूला उस पर कैसे लागू करेंगे बताओ? कैसे करेंगे सर? आप बताओ, अभी मैंने तो बताया ही आपको। इसीलिए तो मैंने कहा था अभी रटना नहीं है, समझना है। जी जी, समझ तो होगा सर, बिल्कुल समझने के लिए सवाल किया सर। हाँ तो बताओ फिर। मेरे पास समय नहीं है। हम्म। हम्म। इसके ऊपर वही फार्मूला लागू करना है जो मैंने अभी आपको बताया था। जैसे या तो सर डायरेक्ट सेलिंग कर ले, डायरेक्ट सेलिंग करके लोगों को हम्म। कन्विंस करना सीख ले। अरे यार वो तो चला गया, वो कन्वेंस वाली तो बात ही नहीं बची अब तो हाँ वो कह जी, रहा है समय नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अब आप दूसरे प्रोस्पेक्ट के पास आ गए। अच्छा अच्छा। अब हर प्रोस्पेक्ट कोई एक सवाल ही थोड़ी कहेगा। नहीं सर। पिछले वाले ने तो बोल दिया कि मैं कन्विंस नहीं कर सकता। हम्म। अब दूसरे ने बोल दिया समय नहीं, अब क्या करे? इसके अंदर जैसे सर मैं ये सामने वाले से ये पूछता हूँ कि आप फिलहाल प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हैं सर? अरे यार वो तो आपको दिख नहीं रहा भाई, जिसका जी। आपने प्लान कर लिया, फॉलो कर लिया, आपको क्या पता नहीं चला अभी वो क्या कर रहे? हाँ बिल्कुल, ये तो पता चल जाता है सर। हाँ, तो अब क्या कहोगे? जिस हिसाब से सर आज हम इस फील्ड के अंदर हैं, आने वाले हम्म। समय के अंदर 5 साल 10 साल 20 साल कंटिन्यू ऐसे ही करते रहे, क्या आने वाले समय में ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपके पास समय ही समय हो? नहीं, उसमें वो सवाल कहाँ लागू किया आपने भी, समय इसकी भी एक कीमत है और इसकी नहीं भी कीमत है। वो तो लागू नहीं किया सर, लेकिन मैं इस तरीके कर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ सर। अरे कर तो लोगे, मैं तो कह रहा हूँ कि वो चीज समझ आई कि नहीं आई, अब हर एक जगह हर एक थोड़ी होगा। हाँ हर एक जगह एक तो नहीं आप होगी सर। बाइक है, उसको हर जगह एक गियर में ही थोड़ी चलाते हो आप। नहीं नहीं, एक गियर में नहीं चलाते सर। हर एक ही रेस में थोड़ी चलाते हो। नहीं। तो यहाँ पे एक ही रेस में एक ही गियर में कैसे चलेगी गाड़ी? बिल्कुल सर बिल्कुल। इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे सर, तब जाके धीरे धीरे याद होगा सर। देखो, जब भी हमारे सामने कोई सवाल आता है, जब तक हम उस सवाल की जांच नहीं करेंगे, गहराई से उसके ऊपर मंथन नहीं करेंगे, जी। और जब तक हम इसलिए बात करेंगे कि मैं ये बोलेगा तो ये उत्तर दे दूंगा, इसकी बजाय हमें इस पे तैयार होना है कि मेरे को इसकी मनोस्थिति और परिस्थिति समझ के सॉल्यूशन देना है। मनोस्थिति और परिस्थिति समझ के सॉल्यूशन देना सर। हाँ, अपना क्या रहता है कि पहली बात तो मतलब आप जवाब देने के लिए आतुर रहते हैं, सवाल पूछने के लिए आतुर नहीं रहते। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे और ही वो होता है। मुश्किल से जो कंट्रोल करते हैं उसको सुनने के लिए, उससे पहले अपने हुकूक की उठ जाती है कि मैं जल्दी से जवाब दे दूं। हम्म। और वो अपने से ज्यादा तैयार होता है भी, यो जवाब देगा तो मैं यो कहूंगा। दोनों एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, तो हमें क्या करना है रिंको जी, हमें उसकी मनोस्थिति और परिस्थिति को समझना है, जी जी। और समझ के उसको सॉल्यूशन देने का प्रयास करना है। जी, मनोस्थिति और परिस्थिति को समझ के सॉल्यूशन देने का प्रयास करना सर। क्लियर होगी बात? जी जी।
तो अपनी बात आगे बढ़ेगी और वो बंदा अपने साथ जुड़ा भी रहेगा, काम करने का भी प्रयास करेगा। हम्म। और अगर हम सिर्फ उसको समझ सवाल का उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है हमारी आईडी तो निकल जाए, हम्म। लेकिन वो टीम मेंबर कभी नहीं बन पाएगा। जिस तरीके से बगैर समझे अगर उसका सवाल का उत्तर देते हैं तो वो आईडी तो आ जाएगी, लेकिन टीम मेंबर नहीं बन पाएगा सर। हाँ जी, आईडी और जी टीम मेंबर में जमीन आसमान का अंतर होता है सर। जी जी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी सर, जी सर। तो अब बताओ, मैंने पहली लाइन क्या बोली थी? अभी सर। जो जब आपकी मेरी बातचीत शुरू हुई थी तब पहली लाइन क्या बोली थी मैं? भूल गया सर इतनी देर में तो। ये इसलिए तो नोट्स बोलते हैं बनाने पड़ेंगे ना गुरु जी। हाँ जी। नोट्स बनाने पड़ेंगे ना वीडियो को सुन के दोबारा से। हाँ, अगर अपने को देखो, जब आप पढ़ते थे ना रिंकू जी, हाँ जी सर। तो उस समय कुछ बच्चे थे, वो मास्टर पढ़ाता था और वो साथ साथ लिखते रहते थे, हाँ जी, हाँ जी। और कुछ बच्चे ऐसा नहीं करते थे। बिल्कुल सर। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी। कुछ तो साथ के साथ नोट्स बना लेते हैं और कुछ ऐसा नहीं करते, वो बाद में नोट्स बनाने की तो कोशिश अब करते आप दोनों के जीवन की, उनकी पढ़ाई की, उनके रिजल्ट की अब हालात देख रहे हो ना आप। हैं। बिल्कुल सर। अब कौन से के हालात पसंद है आपको? पहले वाले के पसंद है सर, जो साथ के साथ नोट्स बना लेते तो ये सर पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हैं। जी। ये प्रोसेस ऑफ सक्सेस है सर, कि अगर हम अपनी तैयारी बेहतरीन करेंगे तो ये हमारे परिणाम बेहतरीन आएंगे। तैयारी बेहतरीन, परिणाम बेहतरीन। हाँ, अगर हमारी तैयारी बेहतरीन नहीं है तो परिणाम बेहतरीन नहीं आ सकते। हाँ, कभी कभार कोई तुक्का लग सकता है। जी जी। हाँ जी। छक्का मारना और लप्पा मारना दो चीजों में जमीन आसमान का अंतर है सर। तुक्का मारना और। छक्का मारना और लप्पा मारना, छक्का आपा किसको बोलते हैं भी? जैसे अभी अगर कभी आप थोड़ा बहुत क्रिकेट का शौक है, या भी आप उस पे सर्च कर लेना, आपको विराट कोहली के छक्कों में आपको उसकी ताकत नजर नहीं आएगी, जी 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 सर। उसकी टेक्निक नजर आएगी। टेक्निक। और ये हार्दिक पांड्या वगैरह ये जो बैटिंग करते हैं, ये आपको देखेंगे ये पूरा जोर लगाएंगे, हम्म। छक्के दोनों ही मार सकते हैं। जी। लेकिन हार्दिक पांड्या के बैट पे लप्पा लगता है। अपने गांव में बोल देते हैं बल्ला पर चढ़ेगी तो चढ़ेगी, नहीं तो गई। हाँ जी। उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग टेक्निक नहीं है। जी। वो बल्ले जबकि पे चढ़ाने के लिए वेट रखते हैं सर। हाँ, हम्म। और जो विराट कोहली है उसके पास टेक्निक है, जी जी। तो उसकी ताकत भी नहीं लगती, छक्का भी लग जाता है। जी सर। तो अपने को फील्ड में लप्पे के भरोसे नहीं जाना है हाँ जी। भाई। जैसा छक्के आज से मैं सुन के बैटिंग आया करते हूँ, कल सुबह वैसा ही उठ के अगर मैं फील्ड में जाऊंगा, तो सर हम बहुत बड़ी जो पैसा कमाना चाहते हैं हैं। वो रिंकू जी, हो सकता है कुछ 5, 10, 20, 30 हजार रुपए तक अपना कोई सेटिंग बन जाए। हम्म। लेकिन जो आप ख्वाब देख रहे हैं ना, लाखों रुपए महीने की, भी मैं काम करूं और मेरी अगली पीढ़ी को पैसा आए, तो जी जी। जैसे हमारे ख्वाब है सर, उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ेगी हमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको पता है कि मतलब आज दुनिया में सबसे ज्यादा रन कौन से बैट्समैन किए हैं? नहीं सर, क्रिकेट इतना देखा नहीं सर मैंने। चलो मैं बता देता हूँ आपको, विराट कोहली का है। अच्छा अच्छा। अब आप ये बताओ, जिस बंदे ने दुनिया में सबसे ज्यादा रन बना लिए उसको प्रैक्टिस की जरूरत है? प्रैक्टिस की तो जरूरत रहती है सर। तो उसको क्यों जरूरत है, राफान क्यों को नहीं भाई? बिल्कुल सर। भाई जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा रन बना लिए उसको तो जरूरत है। जी जी। अभी अमिताभ बच्चन को कोई एक्टिंग सीखने की जरूरत है? नहीं सर। फिर वो प्रैक्टिस क्यों करता है? अपने अंदर और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आने के लिए भी अपने प्रैक्टिस मतलब के। अमिताभ बच्चन जिसने 50 साल से ज्यादा फिल्में बना ली, हाँ जी। उसको तो प्रैक्टिस की जरूरत है, हम्म। इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जी जी।
और आपा सारे ऐसे महारथी पैदा हो गए, अपने में से इम्प्रूवमेंट की जरूरत को नहीं अपन। बिल्कुल सर, जरूरत है सर हमें भी। अब दूसरी चीज, दो चीजें मैं आपको और बताऊंगा, और मैं सभी साथियों से बातचीत कर रहा हूँ, अकेले रिंकू जी से नहीं कर रहा। जी जी। भाई भारत की टीम में जो 11 खिलाड़ी सेलेक्ट हुए, अब जो 111 मतलब 140 करोड़ में से जिनका 11 में नंबर आ गया, हम्म। अब वो बंदे इंटेलिजेंट है या नहीं? इंटेलिजेंट है सर। और उन्होंने खेल लिया भी है, पहले स्टेट खेल लिया, फिर रणजी खेल लिया, रणजी में से फिर उन्होंने मतलब उनमें से 11 खिलाड़ी सेलेक्ट हुए। अब हम्म। जब आप ये देखोगे तो आप ये भी सुनोगे भी अब भारत की क्रिकेट की टीम के ये कोच रहेंगे। जी जी। अब जिनको 140 करोड़ में से 11 में नंबर आ गया, अब उनको कोच की क्या जरूरत है भाई? हम्म, जिनका कोच की। 140 करोड़ की जनसंख्या में से जिनका 11 में सिलेक्शन हो गया, अब जी उनको सर। कोच की जरूरत है? कोच की तो जरूरत रहेगी सर फिर भी। उनका क्यों जरूरत है? 140 करोड़ में से 11 आ गई, तो स्टेप टू स्टेप तो आगे से आगे फिर भी सीखना होगा ना सर। मतलब उनको तो जरूरत है सीखने की। हम्म। जरूरत तो हमें भी सर। समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, समझ गया जी। अब गूगल पे आप सर्च करके देखना कि वो तो जो भारत मतलब जो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो टीम का कोच है वो तो अलग है, हम्म। और विराट कोहली का पर्सनल कोच अलग है। जी। तो जब मतलब क्रिकेट बोर्ड ने उन 11 खिलाड़ियों को कोच दे दिया, फिर हाँ विराट जी हाँ जी। कोहली को अलग कोच की क्या जरूरत है भाई? जी सर। समझ आ गया नहीं आ गई? समझ आ गई सर। हाँ जी। जी मैं थैंक प्यारे भाइयों आप सबसे मैं कहूंगा कि हमारी तैयारियां बेहतरीन होगी तभी हमारे बेहतरीन परिणाम आएंगे। बिल्कुल सर। हाँ, तुक्के के भरोसे या बिना तैयारी के आप फील्ड में जा रहे हैं तो मतलब फिर वैसे जो आप चीज देख रहे हैं वैसे होने के चांसेस है वो मतलब बहुत कम है। जी जी। तो वो पहली लाइन याद आई या नहीं आई आपको? नहीं सर, अभी तो पहले लाइन याद नहीं आई। मैं तो नोट्स बनाऊंगा सर जब तब जाके। चलो, और कोई बंदा है जो पहली लाइन बता सकता है या मैं बताऊं दोबारा से? हमारे काम करने की भी एक कीमत है। मीटिंग में। ये ध्यान से अच्छा। सुन लेना रिंकू जी, हमारे जी गुरु जी। काम करने की भी एक कीमत है। कीमत है, और हमारे काम ना करने की भी एक कीमत है। जी। फ्री में दोनों ही चीज नहीं है। हाँ जी हाँ जी। क्लियर हो गया नहीं हो गया? जी गुरु जी, हमारे काम करने की भी एक कीमत है और ना काम करने की भी एक कीमत है सर। हाँ, अब चुकानी कौन सी है वो फैसला करना है अपने को। चुकानी हाँ है जी। या नहीं चुकानी इसका फैसला नहीं कर सकते, जी जी। चुकानी कौन सी है वो फैसला कर सकते। जी गुरु जी। क्लियर हो गया? जी सर जी। और कोई सवाल है तो आप बताओ। और सवाल है सर। बताओ। जैसे कि अभी अब फील्ड के अंदर जब जाते हैं, बातचीत करते हैं, प्लान वगैरह लेते हैं, फॉलो अप देते हुए उनको साथ उदाहरण के साथ बातचीत करते हैं सर। जिस तरीके से हम्म। अभी आपने मेरे को समझाया, अच्छे अच्छे उदाहरणों के द्वारा भी, क्रिकेट क्रिकेट के माध्यम से भी समझाया और फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से भी समझाया सर। हम्म। और तीन चार और उदाहरण दिए सर। लेकिन जब हम फील्ड के अंदर बातचीत कर रहे हैं इसी तरीके से कि सामने से एक सवाल आया कि मेरे को घुमा फिरा कर बात करने में मजा नहीं आता, हम्म। तो इसका क्या जवाब दें सर? देखो सर, मजा तो ना तो सीधी बात में आएगा ना घुमा फिरा के आएगा, मजा तो आएगा पैसे कमाने के बाद। जी। किसी भी असफल आदमी को आपने मजों में देखा आज तक? नहीं सर। तो सफलता के लिए सिद्ध या घुमा फिरा के बात या सफलता चाहिए? घुमा फिरा के बाद या सफलता चाहिए? सफलता चाहिए सर।
तो फिर आप उससे पूछ लो ना ये चीजें। कि घुमा फिरा के बात चाहिए या फिर सफलता चाहिए? भाई मैं तो बात सीधी कर लूंगा और चाहे घुमा फिरा के कर लूंगा। हाँ जी। अब घुमाना फिराना किसको बोलेंगे भी? आप ये मेरे को ये बोलोगे भी राजेश आप ऐसे उदाहरण देके मेरे से बात मत करो। हम्म। भाई चलो मैंने तो बात करनी बंद कर दी रिंकू जी, अब बताओ आपके जीवन में क्या प्रोग्रेस होगी? तो वो तो वहीं पे स्टॉप हो जाता है सर, क्योंकि आप जो बात करने की प्लानिंग में थे, मेरे को समझाने के और उसे अच्छे फील्ड में लेके आने की तैयारी में थे, लेकिन जब आपने बातचीत बंद करनी शुरू कर दी तो हम जहाँ पे थे वहीं पे रह गए सर। अरे अभी क्या काम करता हो बंदा? अभी तो वो जैसे गांव के अंदर जो पेंशन वगैरह बांटते हैं ना सर, सीएससी है, मतलब सीएससी सेंटर है उनका, मनी हम्म। ट्रांसफर का काम करते हैं वो। हम्म। और सीएससी सेंटर भी है सर। तो अभी आपकी बातचीत कैसी हुई थी उस बंदे से? मान लो बातचीत तो मैं सर वो जैसे सीएससी वाला सेंटर वाला हूँ तो आपने मेरे से बात की कैसे की थी? जैसे प्लान दे के आए थे सर, फिर अभी जैसे कॉल का कॉन्टेस्ट जो चला हुआ था इसके बीच में मैंने उससे बात की थी कॉन्टेस्ट के माध्यम से सर। मैं ये जानना चाहता हूँ रिंकू जी, आपने उसकी जरूरतों और चाहतों पे उसको लेके गए थे या सिर्फ मतलब बात करके आए थे? बात करके आए थे सर। तो जब तक प्यारे भाई अपा उनकी जरूरतों और चाहतों के ऊपर नहीं लेके जाएंगे कोई बंदा अपनी बात नहीं सुनेगा। जी जी। अभी समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा बिल्कुल सर, जब तक उसकी जरूरत और चाहतों पर नहीं लेके आएंगे तब तक वो हमारी बात नहीं सुनेगा सर। हूँ? प्लान क्या है सर? प्लान एक आंकड़ा है भाई, अगर प्लान से ही कुछ ज्वाइन होते तो मैं इसके अखबार में ऐड नहीं करवा दूंगा। जी जी। या जितनी ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये इतना हैवी मार्जिन देते हैं और आप लीडरों को सुनते हैं कि उनको करोड़ करोड़ रुपए महीने जा रही हैं। हाँ जी। अब वो करोड़ रुपए महीने में तो सारे सोशल मीडिया और टीवी में ऐड ही नहीं चला देंगे प्लान की। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर वो उनको लीडरों को क्यों पैसे देते हैं वो? जी सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बार दोबारा से रिपीट कर दो सर। अभी रिंकू जी आपा ये सारी चीज सुन रहे हैं, आपा ये भी जान रहे हैं भी डायरेक्ट सेलिंग में लोग ऐसे करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं। हाँ जी। और कोई भी कंपनी 40-50% पैसा बांटती है। हाँ जी। तो हाँ जी। अगर कोई कंपनी 1,000 करोड़ की टर्नओवर कर रही है तो इसका मतलब 500 करोड़ तो उसने लीडरों में बांट दिया, नहीं बांटती है? हाँ सर, बढ़ती है कंपनी। तो वो प्लान की आईडी चला देगी फिर टीवी पर अखबारों में और उसके ऊपर उसको लीडरों को पैसे देने की क्या जरूरत है? हाँ, इस तरीके से भी कर सकती है सर, तो फिर वो करती क्यों नहीं? क्योंकि वो लीडरों में पैसा बांटना चाहती है सर। अरे क्यों बांटना चाहो भाई साहब, कंपनी को तो बिजनेस बढ़ाना है। हाँ जी। उसने रिश्तेदार कोई मतलब लीडर को रिश्तेदार लग गए उनका घर पीछे बांट क्या होगी? नहीं सर। फिर उसको लीडरों को आज मान लो कोई प्रोडक्ट बिना अमिताभ बच्चन के बिकने लग रहा है तो कोई कंपनी अमिताभ बच्चन को पैसे देगी? नहीं सर। तो वो अमिताभ बच्चन को पैसे क्यों देगी? उसके बगैर उसका प्रोडक्ट बिक रहा है सर। अरे जब अमिताभ बच्चन को पैसे देगी कब? तब उसके माध्यम से प्रोडक्ट बिकेगा सर। तो अपने को कोई कंपनी अपने को पैसे क्यों देगी जब हमारे मार्फत कोई प्रोडक्ट बिकेगा? हाँ जी। हाँ जी। और आपा वही पेज पढ़ के आगे जो अपने चार मतलब प्लान के पन्ने हैं, हम्म। तो वो चार पन्ने के पन्नों की तो वीडियो बना के शेयर नहीं कर देगी, वो चला देगी ऐड उसमें। फिर आपकी बिल्कुल मेरी सर। क्या जरूरत है कंपनी को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बिल्कुल? मतलब कि प्रोडक्ट के माध्यम से ही जो उसका कंपनी का जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो लीडर के मैं माध्यम से बिक रहा है। हाँ जी। मैं चले छोटे भाई आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आपका अभी मेरी तरफ इशारा ध्यान है और कहीं है अभी? नहीं सर, आपकी क्योंकि तरफ है सर। बीच बीच में मेरे को लगता है कि शायद आप और कुछ सोचने लग गए। नहीं सर, आपकी तरफ ध्यान है सर, बस चलो बीच में अभी, कॉल आ जाती है सर। तो मैं तभी तो कह रहा हूँ भी मेरे को लग रहा है ऐसा कि मेरी तरफ ध्यान नहीं है। हम्म।
अब आप दाएं बाएं एक बारी फ्लाइट मोड करके और मेरी तरफ 100% ध्यान दे लो आप। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आप ये कह रहे हो भी मैं उसकी जरूरतों और चाहतों से रिलेटेड मैंने उससे बातचीत नहीं की, जी सर। और मैं सिर्फ उसको प्लान बता के आ गया। जी तो अगर उस प्लान को सिर्फ ऐसे ही बताने से चलता तो ये कंपनियां जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग वाली है, पेपर में प्लान की ऐड नहीं निकलवा देगी। बिल्कुल सर। तो फिर आपकी मेरी क्या जरूरत रहेगी वहां पे। फिर तो कोई जरूरत नहीं रहेगी सर। तो फिर आप सुबह से शाम तक ये करा भाई। प्लान प्लान वैसे वैसे दिखा के आ जाते हैं। हाँ, तो वैसे दिखाने से छोटे भाई बात नहीं बनेगी। मैं फिर कहूंगा हम्म। आपको उनकी मनोस्थिति और परिस्थिति समझनी पड़ेगी अपने को, जी जी। और क्या इसकी जरूरतें हैं, क्या इसकी चाहते हैं, और उस जरूरतों और चाहतों को हम पूरा कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जी करेंगे सर। तो इसको ऐसे सोल्यूशन दें कि इसको जरूरतें और चाहते पूरी होती हुई नजर आए। जी सर। अब ना तो अपने को ये पता भी उसकी कोई जरूरत या चाहत है या नहीं, हम्म। और ना आप उसके साथ उसको कनेक्ट करके आए, जी। तो वो आपके और मेरे साथ कनेक्ट क्यों होगा वो। हो गया नहीं सर इस तरीके से, क्योंकि उसको ये महसूस हो गया कि जो मेरी जरूरतें चाहते हैं वो इसमें मिल और होंगी नहीं पूरी। उसको अपने को पता भी नहीं उसकी है या नहीं। हाँ, क्योंकि हमने पहले जाने नहीं ना सर। फिर जी सर। अभी समझ आ गया नहीं आ गया। ये समझ में आ गया सर, वैसे प्लान दिखाने से काम नहीं चलेगा, उसकी जरूरतों और चाहतों को पता करने से काम चलेगा। हाँ, अपना जो जिससे बात करनी शुरू होती है सर, चाहे आप उससे फोन पे बात करो, चाहे आप उसको, और इसको आप सीधा ऐसे नहीं बोल सकते भी तेरी जरूरत तेरे चाहते क्या है भाई। नहीं सर, नहीं है, सीधा तो बोल नहीं सकते, सीधा तो कोई हाँ। बोलेंगे तो बताएगा भी नहीं सर। हाँ, कभी ऐसे आ जाओ बता भी तेरी जरूरतें और चाहते क्या है, लिखवा पहले फिर बात करूंगा मैं। नहीं करोगी। लोकवार किताब है आपके पास? है सर, लो कोई बार किताब। कब पढ़ी थी लास्ट बार? सर ये हो गया होगा सर, 2 महीने करीबन हो गए होंगे सर। हाँ, अभी सर आप आज से ही लोकवार किताब को उठाओ जी। और इसका नियम बना लो रिंकू जी। एक तो बिना रोटी खाए सो जाओ छे, लेकिन बिना किताब पढ़े नहीं सोना है। जी। और मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं यूट्यूब के ऊपर जो मेरे को 40 मिनट 50 मिनट जो मेरे को सुनना है, जो मेरे को ये वीडियो शेयर की जाती है, मैं ये सुनूंगा ही सुनूंगा। जी जी। इसके बिना गति नहीं है छोटे भाई अपनी। जी गुरु जी, अब कंटिन्यू कर देंगे सर इसको। हाँ वीडियो करेंगे। हाँ। और बुक। हाँ, जी। तो ये इस बिजनेस में अगर अमीर बनना है तो उसकी ये कीमत है रोजाना किताब पढ़ना, उसकी कीमत है रोजाना यूट्यूब पे सीखना। जी सर। और अगर ये नहीं करेंगे तो वो फिर ना करने की दूसरी कीमत चुकानी पड़ेगी अपने को। जी जी सर। वो सिर्फ ऐसा नहीं है भी वो क्लिनिक वाले पर लागू और अपने ऊपर नहीं है। वो बिल्कुल मेरे सर। ऊपर भी लागू है, आपके ऊपर भी लागू है, क्लिनिक वाले पे लागू है, और बाकी जितने साथी सुन रहे हैं उन सब के ऊपर लागू है ये। हाँ जी, हाँ जी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी क्लियर हुआ सर। सफलता के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी सर। ये पूरी लाइन नहीं है इसकी। नहीं, पूरी लाइन तो नहीं है सर। पूरी लाइन क्या है मैं बता देता हूँ। अगर मैंने सफलता की कीमत नहीं चुकाई तो तो। मुझे असफलता की लाखों गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। जी सर जी। क्या समझ आया? अगर मैंने सफलता की कीमत नहीं चुकाई तो हाँ, असफलता की कीमत मैंने को लाखों हजारों गुना चुकानी पड़ेगी सर। हजारों नहीं लाखों करोड़ों गुना हो सकती है, लाखों हजारों गुना नहीं हो सकती। जी जी, लाखों करोड़ों गुना सर। हाँ, अभी आपकी सफलता की कीमत है रोजाना किताब पढ़ना। जी, किताब सफलता की पढ़ना। कीमत है आपका यूट्यूब पे सीखना। जी जी। आपकी सफलता की कीमत है 90 डेज कोर्स से सीखना। आपकी जी सफलता की कीमत है लोगों से जाके मिलना, उनकी मनोस्थिति उनकी परिस्थिति को समझना, और उसकी मनोस्थिति और परिस्थिति के अनुसार उनको जी। सोल्यूशन गुडनेस हैप्पीनेस और सक्सेस देना।
जब जी ये जी बात करेंगे तो हमारे लिए सही लोगों को चुनना, जी। जो सही लोग हमने चुन लिए फिर उनको डेवलप करना लीडरशिप के लिए, ये हमारी क्या है, कीमत हमारी है सर। सफलता की कीमत है ये। जी जी अगर ये कीमत मैंने नहीं चुकाई तो सारी उम्र फिर असफलता की कीमत में क्या चुकाना पड़ेगा, मेरे को सारी उम्र ये बोलना पड़ेगा अपने बच्चों को महंगाई बहुत है, हाँ जी हाँ जी। सारी उम्र मेरे को ये बोलना पड़ेगा खर्चे बहुत हैं, जी जी हर पग पग पे मेरे को अपने परिवार को ये बोलना पड़ेगा अपने पास पैसे नहीं है। जी सर। जब भी मेरे घर में कोई खुशी का मौका आएगा, कोई और कारण होगा, घरवाली कहेगी मेरे को डॉक्टर को दिखा लिया, मार्केट में घुमा लिया, तो अपने को बार बार बोलना पड़ेगा मेरे पास समय नहीं है। जी जी अगर मैंने सफलता की कीमत नहीं चुकाई तो मेरे को सारी उम्र ये बोलना पड़ेगा टेंशन बहुत है। हाँ जी हाँ जी। अगर हमने सफलता की कीमत नहीं चुकाई तो हमें, मतलब वो क्या क्या बोलना पड़ेगा मैं यहाँ बोल नहीं सकता मीटिंग के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ और गया सर। लोगों से हमें क्या क्या सुनना पड़ेगा जिनको ऐसे लगता है कि हमें यहाँ पे ना सुनने को मिलती है, जो जी जी। यहाँ पे ना नहीं सुनेंगे तो उनको सारी उम्र क्या क्या सुनना पड़ेगा, उसका अंदाजा है कभी? हम्म। जी समझ गया सर, क्लियर हो गया सर। हाँ तो अब बताओ ये लाइन क्या बोली थी मैंने? अगर मैंने अपनी सफलता की कीमत नहीं चुकाई हाँ, तो असफलता की कीमत मैंने हजारों लाखों गुना चुकानी पड़ेगी सर। हजारों लाखों नहीं, लाखों करोड़ों गुना। लाखों करोड़ों गुना सर। हाँ, हजारों गुना में कुछ नहीं होता है सफलता का, बहुत महंगी है सफलता, सस्ती नहीं है। जी जी। लोग तो ये लाखों बोलते करोड़ों हैं भाई गुना। सफलता महंगी है, जी सफलता की कीमत तो थोड़े से टाइम चुका के सारी उम्र मस्ती करनी होती है। जी सर। असफलता की कीमत में तो जब तक जीवन में आखिरी सांस रहेगी तब तक उसकी कीमत ही चुकाते रहेंगे, मजे कहाँ से आ जाएंगे? बिल्कुल सर। असफल आदमी ब्याह में मजे ले आपके? नहीं सर। असफल आदमी अपने बच्चों की शादी में मजे लेता है? नहीं। असफल आदमी अपने परिवार के साथ मजे लेता है? कहीं मजे नहीं लेता सर वो। तो जब वो सारे जीवन में कई मजे कौन ले जब उसकी कीमत हजारों गुना कैसे हुई? जी। आप समझ लाखों आ गई करोड़। कि नहीं आई? जी जी जी। आगे सर। भाई जिसके जीवन से मजे शब्द ही निकल गया हाँ जी हाँ जी। तो उसका सारा जीवन कीमत ही है, और की है। हाँ जी सर। आप समझ आ गई कि नहीं आई? बिल्कुल आगे सर, बिल्कुल आगे सर। क्या ही लाखों बताओ। करोड़ों गुना वो कीमत चुकानी हाँ, पड़ेगी। हाँ, जी। हजारों लाखों गुना नहीं है, लाखों करोड़ों गुना हो लाखों सकती करोड़। है। जी जी जी। क्लियर हुई या नहीं हुई? बिल्कुल क्लियर होगी सर, थैंक यू गुरु जी। चलो, और कोई सवाल है? बस सर आज तो यही था सर। चलो, कल भी दो सवाल और लेके आने हैं आपको फील्ड से। बिल्कुल लेके आऊंगा सर। अब डेली हाँ, सवाल किया करूंगा। चलो, इस बात के लिए क्लैपिंग अपना। आपके लिए। और थैंक ये यू गुरु कल जी। दो लाइन मैं पूछूंगा आपसे दोनों, जी। एक तो पहली लाइन और एक ये जो मैंने बाद में याद करवाई है। हाँ जी हाँ जी। और पहले वाली याद है? अब तो कई पहले बार वाले। बता दी मैंने। अभी तो ये याद है सर, जो अभी सफलता की कीमत वाली। चलो, वो दूसरी भी याद कर लेना। जी और सर, कल वो क्यों। हाँ जी हाँ जी। हाँ, और कल आ जाना मीटिंग में, कभी मैं पूछता ही रहूं रिंकू जी है क्या? नहीं सर, बिल्कुल आऊंगा सर। चलो, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, खुशी जी। हाँ जी सर। सर अभी हमारे साथ है जिन्हें चिरंजीत सिंह जी हैं और रोहित पंडित जी हैं और गोपाल शर्मा जी हैं, और अभी जो है रोहित पंडित जी को मैं अनम्यूट करती हूँ क्योंकि मैसेज आया था कि उनको थोड़ा अभी अर्जेंट वर्क है। चलो, कोई नहीं, करवाओ। जी। वेलकम सर। थैंक यू खुशी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, सर। नमस्कार सभी ग्रेट लीडर। डीएनएम फैमिली को नमस्कार मेरा। अ, मैं सर जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ, जो आपने बताया था मुझे गुरुजी। हाँ, वेलकम सर, वेलकम। हाँ जी।
तो जो पिछले कुछ दिनों से जो सर ने मुझे रमेश सर ने बताया था, उसका एक्सपीरियंस जो कल की मीटिंग हुई थी उससे रिलेटेड है कुछ। बहुत बढ़िया। और साथ में मैं अपने एक टीम के मेंबर को भी लाया हूँ, गोपाल शर्मा। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी। तो जो कल की मीटिंग हुई थी उससे थोड़ा, और आज रमेश सर ने भी मुझे बताया, तो उससे मैं थोड़ा और अच्छे से कर रहा हूँ उस सवाल को, हमारे को जो भी है। तो उससे मुझे और लीड्स मिल रही हैं, और जगह जगह से कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। और मुझे देखकर जो मेरे टीम मेंबर है गोपाल शर्मा, हम्म। उनको उनने भी ऐसा किया, तो उनको भी कुछ आए हैं, तो हम उनसे जानते हैं थोड़ा। उनको भी लोगों के बहुत कुछ बढ़िया। मैसेज आए हैं और कुछ बहुत कॉल्स बढ़िया। आए हैं, तो जानते हैं गुड। सर उनसे थोड़ा। बहुत बढ़िया। अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, तो मैम जरा आप उन्हें। हाँ जी सर, उनको भी शेयर कर दिया। जी, वेलकम गोपाल शर्मा सर। थैंक यू मैम। मेरा नाम गोपाल शर्मा है जी। मैं रोहित के टीम में से हूँ। और मुझे जैसे जैसे रोहित सर ने बताया कि जो ऐसे हमें किसी को काम से अपने रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करना, और उसके लिए मुझे बताया सर ने कि जैसे मैं अब ज्वाइन हुआ हूँ, तो मुझे सोनू सर और कमल सर ने मुझे बताया कि हमें जिससे बात करनी सिखाई है, और हमें एक तरह से बताया कि कोई भी बंदा हो उससे हमें एक तो डायरेक्टली हमें अपने उसके बारे में नहीं बताना है। मैं यहाँ पर कुछ 4 दिन से काम। रोहित जी, आवाज नहीं आ पा रही, शायद नेटवर्क का इशू है उसमें। जी सर, नेटवर्क का इशू हो गया था, सॉरी सर इसके लिए। हाँ जी, हाँ जी। वो क्या, मैं 4 दिन से क्या मैं ज्वाइन हुआ हूँ 4 दिन पहले, तो मुझे रोशन ने बताया कि कैसे वो एक मैसेज था वो मैंने सेंड किया, जिससे मुझे बहुत सारे कॉल और मैसेज आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 2-4 जनों को मैं ऑफिस में लेके आया हूँ, जिसमें से 2 जने ज्वाइन हुए हैं। ओह, वेरी गुड। जी सर। बहुत बढ़िया। और कुछ को मैं सर से मिलवाया है, सोनू सर से, और कुछ ने बात करी है यूपी एंड एमपी से, और वहाँ से हिमाचल प्रदेश से। ये 3 जगह से मेरे कुछ रिलेटिव थे, उनने भी बात करी है, और उनने जानने की वो करी है कि इस ये काम से हमें कैसे इनकम और एक सक्सेस मिल सकती है। बहुत बढ़िया। तो सर मेरा इतना ही मैंने अभी तक सीख पाया और वो कर पाया, तो उसके लिए थैंक यू सर मुझे बोलने के लिए। बहुत बढ़िया गोपाल, आप बोले 4 दिन ज्वाइन हुए, 4 ज्वाइन होते ही आपने अपने आप को काम पे लगाया। आश्रित होने की बजाय आपने शिक्षित होने पे ध्यान दिया। मजबूर होने की बजाय आपने मजबूत होने पे ध्यान दिया। बहुत जी बढ़िया। सर, गुड। थैंक यू सर। एक बार खुशी जी, रोहित जी को अनम्यूट करना, उनका मैसेज है। जी, कर दिया सर। हाँ जी रोहित जी। हेलो। हाँ जी, ग्रेट लीडर। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? हाँ बिल्कुल। गुरुजी आपकी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है। कोई नहीं, आप बोलो, बिंदास हो गया, हमारे पास आपकी बिल्कुल सही आ रही है। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी। गोपाल जी ने थोड़ा सा सही बताया, उनको अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं आए। और जैसा रमेश सर ने मुझे बताया था, तो मैंने उनको भी शेयर किया, उनको भी बताया ऐसे कैसे कैसे मैसेज भेजना है, किस तरीके से करना है। तो बहुत बढ़िया। उनको भी कुछ जगह से आया है, मैसेज आए हैं सर। तो हम्म। हाँ जी, यही है सर।
बहुत बढ़िया, आपके लिए भी क्लैपिंग है। आपने अपनी सर। टीम को अपने ऊपर आश्रित बनाने की बजाय उनको शिक्षित करने का प्रयास किया। जी सर। और डायरेक्ट सेलिंग में जो आश्रित बनता है या जो अपनी टीम को अपने ऊपर आश्रित बनाता है, तो हम्म। वो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। और जो अपने हम्म। आप को और अपनी टीम को शिक्षित बनाता है, वो यहाँ हाँ पे जी। बड़ी सफलता प्राप्त करता है। तो आपके लिए, गोपाल के लिए, और हमारे सोनू जी के लिए, कमल जी के लिए, और उमेश जी की लीडरशिप के लिए, आप सबके लिए खड़े। हाँ बहुत जी बढ़िया। सर, थैंक यू। हाँ, बाकी मुझे लीडर्स बहुत बढ़िया मिले हैं सर। मुझे शुरुआत से ही सब कुछ सिखा रहे हैं, कमल सर, सोनू सर, जैसे कि हिसाब किताब जो भी है सब कुछ सिखा रहे हैं। साथ में मैं गोपाल जी को भी बता रहा हूँ और वो उन्हें भी संभाल रहे हैं। मुझे सर लीडर्स बहुत बढ़िया मिले हैं। और सच बताऊं, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है डीएनएम फैमिली के साथ काम करने में। बहुत बढ़िया। तो कुछ किताब ली आपने रोहित जी? हाँ जी सर। कोई किताब परचेज किया आपने? सोनू जी ने या कमल जी ने कोई किताब के लिए बोला आपको? हाँ, मैंने किताब परचेस सर, वो एक मूवी बताई थी सर ने मुझे, जो मूवी है, द सीक्रेट मूवी। वो द सीक्रेट है, वो तो जैसे यूट्यूब पे आप देखोगे उसको, कुछ हाँ, वो पढ़ने तो के मैंने लिए, देख ली सर। किताब के लिए नहीं बोला उन्होंने? नहीं सर, माफी चाहूंगा, ये मुझे अभी बताया नहीं है। चलो, अभी आप किताब के मीटिंग लिए खत्म किसी। होते ही उनको बोलना कि सर, जो सर बोल रहे थे कि आपको किताब बतानी थी वो भूल गए, तो किताब बता दो मेरे को कौन सी है वो। जी सर जी। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, उनको बोलना कि डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, उसका पार्ट 1 ओ है वो हाँ, किताब। सॉरी सर, सॉरी, मुझे बताया था, अब याद आ गया मुझे, सॉरी सॉरी। अच्छा। हाँ, मुझे कमल सर ने बताया था डायरेक्ट सेलिंग के, हाँ, किताब, अब मुझे याद आया सर। माफी चाहूंगा इसके लिए मैं। तो वो ऑर्डर कर दी किताब आपने? हाँ जी, वो ना, मैंने आज देखा था, स्टोर बुक पे जाके देखा था, यहाँ तो मुझे नहीं मिली, तो मैं अब ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर लूंगा और मैं मंगा लूंगा उसको कल तक। तो वो ऑर्डर करके है ना, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भेज देना भी आपने ऑर्डर कर दिया। जी सर, जी गुरु जी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। चलो, बहुत बढ़िया। गुड। धन्यवाद। वेलकम। खुशी जी, हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी, जी जी। एक बार आप ना करमजीत मैम को अनम्यूट कर दीजिए। चरणजीत जी के ओके। साथ ही हैं, वो भी अनम्यूट होना चाहते हैं, प्लीज। जी जी। पहले चरणजीत जी को कर देना आप। हाँ, वो दोनों साथ हैं शायद, वो बोल रहे हैं। सत्यपाल सर का फोन आया था सर। कोई बात नहीं, जरूर कर दो। जी। जी, मैंने चरणजीत सिंह जी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। और जी, बोलिए मैम, आपको। चरणजीत जी के पास भेज दिया क्या आपने? जी सर, उनके पास भी भेजा है और मैम के पास भी भेज दिया। हेलो। हेलो। हाँ जी, खुशी जी, नमस्कार जी मैम। नमस्कार मैम। और नमस्कार भाई जी, नमस्कार डीएनएम नमस्कार। फैमिली को, सभी को। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। अच्छा जी, अभी, हाँ जी, अभी अनम्यूट कर रहे हैं इनको, चरणजीत जी को। तो इनके फोन से ही करवाना बहन जी इनसे, हाँ ताकि जी, हाँ जी, इनको वो इनके फोन से करवा रही हूँ, लेकिन एक मिनट में भी देखती हूँ दोबारा, अभी मैंने कि मैं एक बार फिर से आपको भेज रही हूँ, और अब आप एक बार करिए कोशिश। जी, पॉपअप गया मैम यहाँ से। हाँ, तो मैम हो ही नहीं रहा, एक मिनट, एक मिनट, मैं भी अभी करवाती हूँ, एक मिनट। चेक करो कुछ। अभी क्या किया है? अनेबल टू एक्सेस माइक्रोफोन, मतलब ये लगते नहीं। हाँ, तो हम क्यों नहीं किया? तो खुशी जी, दोबारा करना एक बार, अनम्यूट है। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल करती हूँ मैं।
जी मैम, यहाँ से गया पॉपअप। हाँ जी हाँ जी, अभी देखते हैं। कोई आया, एप्सन में आ रहा है इनका ना। मतलब उनके हेडफोन से डाल नहीं क्या और पाएंगे। क्या ऑप्शन आ रहा है मैम, बता सकते हैं आप? अच्छा, अभी अभी दोबारा करना एक बार मैम, और एक बार। लीजिए मैम, दोबारा हो गया। यहाँ पे आ रहा है, प्लीज अलाउ जूम वर्कप्लेस टू एक्सेस योर माइक्रोफोन फ्रॉम डिवाइस सेटिंग। ओके, तो ये सेटिंग में ही अभी प्रॉब्लम है। आई थिंक सेटिंग में जाके इसको सेटअप करना पड़ेगा कि हाँ मैं अनम्यूट हो सकता हूँ या नहीं। ओके, इस पे ओके तो कर दिया, सेटिंग में ये बहन जी, कल कोई बच्चे से है ना, उनसे थोड़ा सा पूछ लेना इसका, या इसकी फोटो लेके और आप रमेश जी के पास भेज देना। ठीक है, नहीं ऐसे तो कर रही है अमन ना, मान लो भी उनको अभी बोला है। हाँ, और और सर ये जैसे मैं बताना चाहूंगी कि जूम के ही सेटिंग पे जाके उसको ऑन करेंगे वो। अभी अगर अभी आप बात दोबारा बोलूं करते मैं? करते बता सकते हो तो बता दो बेटा। गुरुजी, हाँ जी, चलते हुए जूम पर तो नहीं होगा सर? कोई नहीं, फिर बेटा आपके पास है ना करमजीत बहन जी का नंबर होगा। हाँ जी सर। आपके पास करमजीत बहन जी का नंबर है क्या? नहीं सर, नंबर तो नहीं है। तो कोई नहीं, मैं भेज दूंगा, या उनके पास आपका भेज दूंगा कल एक बार, या मीटिंग के बाद अगर हो सके तो इनको समझा देना फिर आप। ठीक ठीक है गुरुजी। ठीक है। ठीक है सर। चलो। तो बहन जी, एक बार आप तरणजीत जी की वैसे बात करवा दो, और ये कल हाँ जी हाँ जी, आप या तो अपने बच्चों में कोई ना कोई बता देगा अपने को। चलो ये कर रहे हैं तो आप एक बार ये बात करें। हाँ जी, हेलो। हाँ जी तरणजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, छोटे भाई राजेश जी। और साथ में आप गुरु जी भी हैं आप हमारे। ठीक तो मैं आपसे उम्र से तो बड़ा हूं, परंतु आपका जो खिताब है ना गुरुओं का, वो हमारे से बहुत बड़ा है। है, तो थैंक मैं यू कई सर। दिनों से कोशिश कर रहा था, ये पता नहीं अभी यहाँ भी नहीं हुआ। मैं सारे डीएनएम फैमिली को प्यार भरा नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार। और उसके बाद आपको भी सत्कार से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर, और नमस्कार। सत्यपाल जी को आदर सहित प्रणाम करता है, जिनकी कृपा से आप जैसी महान हस्तियों के दर्शन हुए, मेल हुआ है। तो मैं अभी तो सीखने के लिए आया हूँ। बाकी कल मिलेंगे, आपसे जो बात हाँ करनी है आगे की। जो कि बिल्कुल मेरी तरण। बस्ती के बीच में एक बस्ती है, थोड़ी बड़ी बेकार सी बस्ती है, जिसके कारण हम टाइम से आते हैं टाइम से जाते हैं घर में। तो आज होया नहीं, प्रोग्राम मिला नहीं, यहाँ तो राम राम होगी, आपसे नमस्कार होगी। आपको मिलके बड़ी खुशी हुई, बड़ा बेसब्री हाँ। से इंतजार था बात करने का। हाँ जी। वेलकम है सर तो आपका, और संडे को आप आओ, संडे को जैसे हमारे यहाँ पे मीटिंग ट्रेनिंग होती है तो उसमें आप सबसे मिलोगे जुलोगे, और हाँ हमें जी, भी मैं अच्छा 8 जून को लगेगा। गया था जी आपके पास। हाँ वो 8 जून मेरे का को, प्रोग्राम था ना। हाँ मेरे तो को ध्यान है सर, आप ऑफिस में भी आए थे ऊपर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और हम लोग मिले थे। हाँ जी हाँ जी। तो तो अब फिर आऊंगा मैं संडे को। हाँ, तो आपको वेलकम है। मिलके बड़ी खुशी होती है जी। सेम हेयर सर, सेम हेयर, हमें भी अच्छा लगता है। तो खुशी जी, आज अपना 9:30 हो चुके हैं बेटा, अगर किसी का कोई छोटा सवाल है तो आप पूछ लो, अदरवाइज फिर आज की मीटिंग को आप पूरा करते हैं। जी, आप में से अगर अभी भी किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, एड्रेस कर दीजिए। एक बार आप चरणजीत जी को दोबारा अनम्यूट करो, हो सकता है उन्होंने ठीक कर लिया हो। ओके सर, करती हूँ।
सेटिंग में ही दिक्कत है सर। तभी चलो तो वो कोई कर नहीं बात पा नहीं, रहे थे। हाँ जी। कोई नहीं, कल तक ठीक करवा लेंगे, फिर कल करते हैं। हाँ जी। हाँ, अरुणा जी क्या कह रही अरुणा पूछो। जी का हैंड रेस है। हो गया हो गया। तरणजीत जी के लिए क्लैपिंग है जी, कर दिया आखिरकार। हो गया हो गया। वेलकम सर। हो गया। अभी आप हेलो। हाँ जी तरणजीत जी, कर ही दिया आखिरकार आपने। गुड, क्लैपिंग है सर आपके लिए। हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। ये तो करमजीत जी बहन जी के लिए है सर, हाँ इन्होंने जी। इतनी। करमजीत बहन जी के लिए स्पेशल क्लैपिंग है जी। बहुत बढ़िया। तो कल के लिए चरणजीत जी, आप जो भी आपके सवाल हैं सारी चीज आप नोट डाउन करके रखना हाँ सर। जी, कल करेंगे जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, कल। तो अरुणा जी को एक बार खुशी जी आप अनम्यूट कर दो। जी सर। जी अरुणा मैम, मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर अभी फ्री हुई थोड़ा सा, एक सवाल तो छोटा सा मेरा भी था, बट अगर आप कहोगे तो कल पूछ लूंगी, नहीं तो अगर अभी हो पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपन कल कर लेंगे। कोई नहीं, पूछ लो, आज का लास्ट है ये। ठीक है, तो छोटा सा ही सवाल है सर। एक पर्सन से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो आप हम्म। डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर सकते, यानी कि मतलब गवर्नमेंट अथोराइज नहीं कर सकती कि डायरेक्ट सेलिंग आप कर सकते हो उस तरीके से। आप बेटा उनको ये कहो भी 2021 के जो रूल्स है ना उसको डाउनलोड करके उनके पास भेज दो। जी। और उनको ये कहो भी इसके ऊपर हाईलाइट करके बताओ भी भारत सरकार ने कहाँ लिख रखा है इसके ऊपर। जी, मैंने ये चीज बोला था उनको कि सर हम्म। मैंने तो रूल्स थोड़े बहुत तो देखो पढ़े हैं, अगर हम्म। आपने भी पढ़ा है और आपको लगता है कि हाँ ये चीज है, तो मेरे ध्यान में नहीं है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अगर आपके पास कुछ है तो आप मुझे भेज दो। उसमें है ना, आप थोड़ी सी उनको हेल्प कर देना। हम्म। 2021 आप जाओगे ना गूगल पे तो डाउनलोड हो जाएंगे रूल्स आपके पास। हम्म। और वो उनके पास शेयर कर देना। जी। भाई सर आपके कहने के बाद मैंने दोबारा पढ़ा, आप एक बार इसमें से वो लाइन ढूंढ के बता दो भी कहाँ है इसमें। ठीक है। ठीक है। ओके सर। और बताओ। और तो कुछ नहीं सर, वो बोल रहे थे कि भाई मेरे को 4.5-5 लाख रुपए मैं कमा चुका हूँ, तो मुझे पता है। मैं क्या सर, बिल्कुल आपको पता होगा, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, बट मैंने कहीं नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो आप प्लीज मुझे भेज दीजिए, या फिर मैं डाउनलोड करके आपको भेज देती हूँ। तो ये तो मौका है 1 लाख रुपए कमाने का आपके पास। जी। तो ठीक है सर, फिर कोई नहीं। मैं डाउनलोड। हाँ, जी जी जी, मैं डाउनलोड डाउनलोड करके करके। हाँ भेज देना उनके पास। ठीक है सर। चलो ठीक है। ठीक है खुशी बेटा, आप मीटिंग को करो। और ये सोनिया जी, मैं भी आपके पास होमवर्क के लिए वीडियो भेज दूंगा, वो बेटा शेयर कर देना आप। जी सर। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। और आप सभी पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का कि आप सभी हमारे साथ लास्ट मिनट तक बने रहे। और आज की जो भी वार्तालाप हुई है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखी है सबने। रिंकू सर ने भी बहुत अच्छे से अपने सवाल जवाब करे। सबने हमें बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया, बताया। और जैसे कि आज का सेशन रहा, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और आप सभी के पास होमवर्क आ जाएगा कुछ ही समय में। आप ज़रूर उसे होमवर्क कंप्लीट कीजिए। और जो भी आपको वीडियोस मिलती है आप उसको ज़रूर डेली देखें और अपना होमवर्क शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।